हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय एक्सेल ट्यूटर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फिल्टर फंक्शन को अच्छे से बिल्कुल। सीखना है। देन आपको इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक फिल्टर फॉर्मूला के बारे में। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने ये एक डाटा दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर नेम्स, ग्रुप और विंस के बेसिस पे हमारे सामने ये डाटा दिया गया है और हमने इस डाटा में से ग्रुप सी का ही सिर्फ और सिर्फ डाटा हमने बाहर निकाल कर लाना है। सो उसके लिए हम फिल्टर फॉर्मूला का कैसे यूज कर सकते हैं। सो फॉर्मूला टैब में हम फिल्टर फॉर्मूला को टाइप करेंगे। देन उसके बाद टैब के बटन को प्रेस करेंगे फॉर्मूला को सिलेक्ट करने के लिए। एरे, इसके तीन आर्गुमेंट्स हो गए दोस्तों, एरे, इंक्लूड, इफ एम्प्टी। ओके, सो ये तीनों की तीनों आर्गुमेंट्स में से दोनों आर्गुमेंट्स, फर्स्ट वाले जो दो आर्गुमेंट्स है वो हमारे सामने कंपलसरी है और लास्ट वाला जो आर्गुमेंट है वो हमारे सामने ऑप्शनल आर्गुमेंट है। सो उसके लिए हम पहले अपने एरे को, सारे के सारे एरे को सिलेक्ट कर लेंगे। लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए सारे के सारे एरे को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा को पास करेंगे। इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब हमने यहाँ पर कोई भी एक क्राइटेरिया देना है जिसके बेसिस पे हमने इसको बाहर निकाल कर लाना है डाटा को। ओके दोस्तों, सो यहाँ पर हमारे सामने ग्रुप सी का डाटा हमने बाहर निकाल कर लाना है। सो मैं ग्रुप सी के सारी की सारी कॉलम्स को मैं यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इक्वल टू को पास करेंगे। इस ग्रुप सी में सिर्फ और सिर्फ जहां कहीं पे भी हमारे सामने ये सी प्रेजेंट होगा, जहां भी जो भी हम क्राइटेरिया इस सेल में देंगे, देन वो ऑटोमेटिकली बाहर निकाल कर हमारे सामने ला देगा। ओके, सो इस तरह से डिफरेंट नेम्स और उसकी मीनिंग जो विंस है जो वो ऑटोमेटिकली बाहर निकाल कर ला देगा। ओके दोस्तों, सो ये कैसे काम कैसे करता है हम देख सकते हैं। यहाँ पर इस वाले सेल को मैं सारी की सारी जो रेंज है उसको मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद F9 की को हम प्रेस करेंगे। देन डिफरेंट डिफरेंट ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हमारे सामने जो कंडीशन बन गई है। सो पहले वाला फॉल्स हमारे सामने क्यों आया है? क्योंकि हमारे सामने ग्रुप सी को हमने फिल्टर कर कर लाना है, बट पहले वाली रो में हमारे सामने ए का ही सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ए है प्रेजेंट है। ओके, दूसरे में हमारे सामने ग्रुप सी प्रेजेंट है, तीसरे में वापस से हमारे सामने ग्रुप बी प्रेजेंट है। तो जिस वजह से फॉल्स, प्योर फॉल्स की फॉर्म में हमारे सारे सारी सारी कंडीशंस बन चुकी है। ओके, तो जहां कहीं पे भी ट्रू आएगा देन ऑटोमेटिकली इस सारे के सारे डाटा में से वो सारे के सारे रोज, कंप्लीट रोज हमारे सामने निकल कर बाहर आ जाएंगे। ओके, सो मैं कंट्रोल जेड करूंगा, देन उसके बाद एंटर को प्रेस करूंगा, देन हमारे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली वैसे ही वापस आ जाएगा। ओके, सो दोस्तों, अगर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर बीच में पास कर देते हो देन ऑटोमेटिकली ये अपनी फिल्टर फॉर्मूला, अपनी जो रेंज को वो स्पिल नहीं कर पाता, तो जिसके कारण यहाँ पर हमारे सामने स्पिल एरर आ जाती है। आप साथ ही साथ देखिए इस वाले सेल में जो भी कहीं पे भी आपने जो वैल्यू ऐड कर रखी है उसको पहले आप डिलीट कर दीजिए, देन वापस से फॉर्मूला अपने आप ही एड अप हो जाएगा। हम, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला, ये देखिए यहाँ पर पहले वाले सेल में ही सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला ऐड है। किसी भी सेल पर जाकर हम इसको डिलीट करेंगे देन ये हमारे वाला फॉर्मूला सेल की जो रेंज है वो हम उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। बट अगर हमने इस वाले सारे के सारे जो टेबल है उसको हमने डिलीट करना है, देन उसके लिए जहां पे भी हमने फॉर्मूला को ऐड किया है उसको डिलीट जाकर प्रेस कर दीजिए। ओके, सो हमारा सारे के सारे जो डाटा है, फिल्टर डाटा, वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे हम बात करेंगे इसकी जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है उसके बारे में। सो फिल्टर फॉर्मूला वापस से टाइप करूंगा, एरे। एरे के लिए मैं इस वाले सारे के सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए कोमा को पास करेंगे। इंक्लूड जो हमारी ग्रुप है उसको इक्वल टू से चेक करेगा कौन से वाले ग्रुप के साथ, सी वाले ग्रुप के साथ। कोमा को पास करेंगे, जो हमारी लास्ट आर्ग्यूमेंट थी इफ एम्प्टी। मान लीजिए हमारे सामने सी ग्रुप का कोई भी यहाँ पर डाटा अगर नहीं प्रेजेंट है, देन उस वजह से हमारे सामने कोई ना कोई यहाँ पर एक एरर बताएगा। सो यहाँ पर देखिए सी डाटा, सी की फॉर्म में हमारे सामने डाटा प्रेजेंट है। सो अगर मैं यहाँ पर डी को पास कर देता हूँ तो हमारे सामने कैलकुलेशन कैल्स एरर हमारे सामने आ जाएगी। ओके, बट अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की एरर आपके सामने ना आए या फिर आपके सामने शो ना करे, देन उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल लास्ट वाला जो आर्गुमेंट है उसको आप चेंज कर सकते हैं। सो इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं कोई भी अपना टेक्स्ट को डाल देता हूँ, रिजल्ट नॉट फाउंड।
इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे, देन जो भी आपने मैसेज को यहाँ पर ऐड किया होगा वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। अगर आप वापस से यहाँ पर सी को पास कर देंगे देन आपका डाटा वैसे ही फिल्टर होकर आ जाएगा। सो ये था हमारा बेसिक सा फिल्टर फॉर्मूला। आगे हम इसको एडवांस लेवल के ऊपर कैसे हम यूज करेंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो फिल्टर फॉर्मूला बेसिक के बाद हम यहाँ पर देखिए इसको हम हॉरिजॉन्टली भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि मान लीजिए मेरे सामने यहाँ पर सारा जो टेबल है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। पिछली बार हमारे सामने जो डाटा था वो वर्टिकली प्रेजेंट था, कॉलम के हेडर एक ही रो में प्रेजेंट थे, बट यहाँ पर हमारे सामने कॉलम्स के जो जो रोज के हेडर है वो एक कॉलम में प्रेजेंट है। देन आप इसको कैसे आप फिल्टर कर सकते हैं। सो वापस से मैं फॉर्मूला को टाइप करूंगा, फिल्टर फॉर्मूला। एरे के लिए इस वाले सारे के सारे जो रेंज है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए। ओके, कोमा को पास करेंगे, जो हमारा इंक्लूड का जो क्राइटेरिया होगा दोस्तों, यहाँ पर इस वाले सेल में मैंने लिखा है। सो यहाँ पर ग्रुप में से मैं सर्च करना चाहता हूँ इस वाले क्राइटेरिया को, सारे के सारे जो रो है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इक्वल टू को पास करेंगे, देन हमारे जो ग्रुप वाले जो सेल है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, सो अगर आपकी कोई भी एरर आए तो कौन सा मैसेज यहाँ पर शो करे, देन हम अब कोई भी हाइफन भी हम डाल सकते हैं, कुछ भी हम डाल सकते हैं। यहाँ पर जो भी मैसेज हम डालेंगे वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल कर आ जाएगा। सो ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे, देन ऑटोमेटिकली आपका डाटा बी ग्रुप का डाटा अपने आप ही बाहर आ जाएगा। आगे हम बात करेंगे एक क्राइटेरिया, यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ही एक ही क्राइटेरिया ले रखा था जिसके साथ हमने डाटा को फिल्टर करके बाहर निकाला। आगे दोस्तों हम एक से ज्यादा क्राइटेरिया भी हम ले सकते हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस दोनों के दोनों क्राइटेरिया के बेसिस पे मैं फिल्टर फॉर्मूला को यूज करूंगा। पहले वाला क्राइटेरिया है हमारा जो ग्रुप ए का मेंबर हो। ओके, सो उसने मिनिमम मिनिमम 2 टाइम्स वो विन कर चुका हो। ओके, सो उसके लिए मैं वापस से फॉर्मूला यूज करूंगा, फिल्टर फॉर्मूला। फिल्टर फॉर्मूला के लिए वापस से एरे को सिलेक्ट करेंगे, सारे के सारे रेंज को, एक्सेप्ट इसके हेडिंग्स के, हेडिंग्स के बिना ही हमने इसको सिलेक्ट करना है। इंक्लूड का मतलब दो हमारे सामने क्राइटेरिया है, अगर हमने एक क्राइटेरिया को देना है देन तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, देन इक्वल टू के बाद हम पहले वाले जो क्राइटेरिया है उसको पास कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ए ग्रुप के साथ हमारा डाटा आ चुका है, बट हमने सेकंड क्राइटेरिया भी हमने इस पे इंक्लूड करवाना है। सो जब भी हम एक से ज्यादा क्राइटेरिया लेते हैं देन उसके लिए हम अपनी एक कंडीशन को दूसरी कंडीशन के साथ अगर कंबाइन करना है देन हम स्टार के सिंबल के साथ कंबाइन करते हैं। सो ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे वापस से, देन फिर से हमने सेकंड क्राइटेरिया जो हमने चेक करना है, मिनिमम विनिंग जो चांसेस हो वो 2, देन उसके लिए मैं यहाँ पर से ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा। विंस वाला जो डाटा है हमारा इस थर्ड वाले कॉलम में है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और इक्वल टू। सो सेकंड क्राइटेरिया को पास करने के लिए मैं इक्वल टू को प्रेस करूंगा, क्योंकि हमारी मिनिमम जो कंडीशन है मिनिमम वो 2 है। सो इसका मतलब अगर 2 के बराबर होगा तो भी ये हमारे सामने डाटा को फिल्टर करके बाहर निकाल दे, तो उसके लिए मैं इक्वल टू और ग्रेटर देन को मैं पास कर देता हूँ। ओके, सो इक्वल टू और ग्रेटर देन को पास करने के बाद यहाँ पर मैं इस वाले क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और वापस से फिर से ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे फिल्टर डाटा की। अगर आप में यहाँ पर कोई भी मैसेज देना है देन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नो डाटा फाउंड। ओके, सो ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे, देन आपके सामने यहाँ पर अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये डाटा आपके सामने आ जाएगा। ओके, सो मिनिमम विनिंग जो हमारे सामने 2 थी, सो इसीलिए यहाँ पर इसने ए ग्रुप के ये दोनों के दोनों मेंबर्स को बाहर निकाल कर ला दिया। ओके, सो मैक्सिमम तो जितनी भी मैक्सिमम है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने बाहर आ जाएगी। ओके दोस्तों, सो अगर अभी तक आपको ये वाला सारे का सारा फॉर्मूला अभी तक समझ आ रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट वे की ओर। सो मल्टीपल कॉलम के बाद हम बढ़ते हैं फिल्टर डाटा बिटवीन द 2 रोज। अगर 2 रोज के बीच में से हमने डाटा को फिल्टर करके निकालना है। सो जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर मैंने दो डेट्स को मैंने एंटर कर लिया है, 17 मई से लेकर 31 मई के बीच बीच जो भी हमारे सामने जो डाटा दिया गया है उसको मैं उठाकर बाहर लाना चाहता हूँ। ओके, सो उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा वापस से फिल्टर फॉर्मूला ही। एरे को सिलेक्ट करने के मैं सारे के सारे रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा को पास करेंगे, इंक्लूड का मतलब जो हमारी डेट्स है वो डेट्स इसी वाले लास्ट वाले कॉलम में प्रेजेंट है,
देन उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं फर्स्ट वाला क्राइटेरिया जो होगा हमारा 17 ऑफ मई, इससे ज्यादा अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू इस वाली सेल के साथ हो। ओके, सो देन कोमा को पास करेंगे, देन वापस से सेम ही डाटा रेंज को मैं सिलेक्ट करूंगा। अगर ये वाली वैल्यू लेस देन और इक्वल टू इस वाली रेंज के बराबर हो, ये वाली वैल्यू इसके ग्रेटर देन और इसके लेस देन, अगर ये वाली वैल्यू, क्योंकि हमने दो कंडीशन को पास करना है दोस्तों, सो इसके लिए हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स में एनक्लोज करना पड़ेगा और स्टार के साथ मैं यहाँ पर इन दोनों के दोनों सेल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। आप अच्छे से फॉर्मूला को चेक कर लीजिए। सो पहली वाली कंडीशन को मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और दूसरी वाली कंडीशन को मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ओके, सो दोनों को कंबाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर स्टार का सिंबल लगा दिया। सो ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और उसके बाद एंटर को प्रेस कर देंगे, देन ऑटोमेटिकली 17 मई और 31 मई के बीच में यहाँ पर सारे के सारे डाटा आ चुका है। ओके दोस्तों, सो अगर हम यहाँ पर इसकी वर्किंग को अगर आप चेक करना चाहते हैं, देन वन बाय वन फॉर्मूला को आप सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, सो फॉर्मूला को सिलेक्ट करने के बाद देन उसके बाद F9 की को प्रेस करेंगे, देन आपके सामने ट्रू फॉल्स की फॉर्म में यहाँ पर कंडीशंस आ जाएगी। जो भी हमारे सामने ट्रू होगा वो उसको निकाल कर बाहर ले लेगा, अगर उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सेकंड में ट्रू है, सो जिसका मतलब 17 ऑफ मई वाला डाटा इसने ये वाला डाटा ट्रू के फॉर्म में उठा लिया। और आगे नेक्स्ट वाले ट्रू के साथ देखेंगे, यहाँ पर ये वाला ट्रू रहा और ये वाला लास्ट थर्ड और लास्ट फिफ्थ, सो ये वाला डाटा इस कंडीशन के बेसिस पे उठाकर इसने हमारे सामने दे दिया। बट अगर हम इन दोनों को चेक करेंगे, देन आप उसके सिलेक्ट करने के बाद F9 की को प्रेस करेंगे, देन 10 की फॉर्म में जहां कहीं पे भी 11 होगा, देन वहां पे ऑटोमेटिकली ये डाटा को उठाकर बाहर निकाल देगा। ओके दोस्तों, सो इस तरह से हम इजिली किसी भी फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं कैसे ये काम कर रहा है। सो यहाँ पर हमारे सामने डिजिटल लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में हमारे सामने लैंग्वेज शो करता है, कंप्यूटर इसको रीड करता है। ओके, सो उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, देन हमारे जो डाटा है मल्टीपल डेट के साथ हम इजिली इसको उठा सकते हैं। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट। दोस्तों आगे हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्टर फॉर्मूला को और कंडीशन के साथ। और कंडीशन का मतलब क्या होगा दोस्तों, अगर या फिर हमारा जो फर्स्ट वाला क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई कर जाए, या फिर हमारा सेकंड वाला क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई कर जाए, देन ऑटोमेटिकली उस वाले डाटा को फिल्टर करके हमारे सामने बाहर निकाल कर ला दे। सो और ऑपरेशन को हम ऐड करने के लिए फिल्टर फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। ओके, सो और कंडीशन के लिए पहले मैं डाटा को एरे को सिलेक्ट करूंगा, सारी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद कोमा को पास करेंगे। इंक्लूड का मतलब जो हमारे विनिंग क्राइटेरिया, ये दोनों के दोनों क्राइटेरिया हम इस वाली रेंज में से सर्च करेंगे। ओके, सो मैं सारी रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए, देन उसके बाद ब्रैकेट्स में इस वाली क्राइटेरिया को मैं एनक्लोज कर दूंगा। ओके, सो ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन उसके बाद क्योंकि हमने और ऑपरेशन के साथ और क्राइटेरिया मींस या फिर वो वाली हो जाए या फिर ये वाली कंडीशन, दोनों में एक कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर ले, देन आपके सामने वो वाला आंसर फिल्टर करके आपके सामने बाहर निकाल दे। ओके, सो और क्राइटेरिया के लिए हम एडिशन प्लस वाले साइन को ऐड करते हैं। सो सेकंड क्राइटेरिया के लिए मैं वापस से फिर से इस वाली रेंज को सिलेक्ट करूंगा ब्रैकेट को दबाने के बाद, देन सेकंड वाली क्राइटेरिया को लेने के लिए मैं इस वाली रेंज को वापस से सिलेक्ट करूंगा, इक्वल टू को पास कर देंगे, देन सेकंड क्राइटेरिया। सो ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, देन उसके बाद वापस से फिर से फिल्टर फॉर्मूला की ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और इसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। जहां कहीं भी या फिर ये 4 या फिर ये 0, ये दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, देन ऑटोमेटिकली आपके सामने वो वाला डाटा आ जाएगा। ओके, सो अगर आप यहाँ पर 2 को पास कर देंगे, देन ऑटोमेटिकली ये 2 वाला और 0 वाला जो डाटा आपके सामने आ जाएगा। ओके, सो इस तरह से हम इजिली दो क्राइटेरियाज को और कंडीशन, या फिर ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाए या फिर ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाए, दोनों कंडीशन में से कोई भी एक ट्रू हो जाए, देन आपके सामने डाटा आ जाएगा बाहर। ओके, सो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कैसे ये काम करेगा। सो फिल्टर फॉर्मूला को जो हमने रेंज पास करवाई थी, सो विन की जो इस वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू के बाद पहले वाले क्राइटेरिया मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद एंटर को प्रेस कर देंगे। वापस से दूसरे वाले क्राइटेरिया को लिए मैं यहाँ पर वापस से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इक्वल टू पास करने के बाद मैं सेकंड वाली जो क्राइटेरिया है विन की, उसकी क्राइटेरिया को मैं उठा लेता हूँ। सो एंटर प्रेस कर देंगे, देन ऑटोमेटिकली देखिए दोस्तों, जहां कहीं पे भी और फॉर्मूला ने क्या किया, और फॉर्मूला ने इन दोनों में से जो भी अगर ट्रू हो, देन उसको दोनों को ही उठा लिया। अगर ये वाला ट्रू है या फिर ये वाला ट्रू है, दोनों में से
एक ट्रू है, देन इसने ट्रू का आंसर बता दिया। ओके, सो इसी फॉर्मूला को मैं नीचे की ओर ड्रैग करूंगा। देन जहां कहीं भी अगर दोनों के दोनों ट्रू हो जाएंगे तभी वे ये वाला ट्रू उठाएगा, अगर दोनों के दोनों फॉल्स हो जाएंगे तो ये फॉल्स बताएगा। बट दोनों में से एक अगर ट्रू हो जाए देन वापस से इसने ट्रू को शो कर दिया। सो इस तरह से जो वाला भी हमारे सामने यहाँ पर ट्रू आएगा देन ये वाली कंडीशन, ओके, सो ऊपर वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, सो इसने उठाकर हमारे सामने बाहर निकाल कर दे दी। ओके, इस फॉर्म से हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कैसे ये फॉर्मूला